नमस्ते सभी को। मेरा नाम है संदीप। स्वागत है आपका मेरे कॉलेज प्लस यूपीएससी वाले ब्लॉग में। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं कॉलेज के साथ अपनी यूपीएससी की स्टडी को कैसे मैनेज करता हूं। सुबह उठ जाता हूं 5 बजे, अलार्म बंद करके ब्रश करने गया, फिर बैठ जाता हूं पढ़ने। सबसे पहले किया मैंने कल का रिवीजन, फिर करंट अफेयर्स पढ़ा और कुछ नोट्स बनाता हूँ जिससे बाद में रिवाइज कर सकूँ। दोस्तों, सुबह जल्दी उठकर पढ़ने से चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, इसलिए आप भी सुबह जल्दी उठें, क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तब भी कोई ना कोई पढ़ रहा होता है। दोस्तों, रिवीजन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चीज़ों को पढ़ें और रिवाइज करते रहें। सुबह 2 से ढाई घंटे पढ़ने के बाद मैंने दीवार पर लगा दिया आज का टारगेट, जो मुझे कंप्लीट करना है। आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है। फिर अपनी फ्लूट के साथ मैं आ जाता हूँ ग्राउंड, जिसका नाम है राधे। रास्ते में मिल जाती है लूसी, उसको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। फिर थोड़ी देर फ्लूट की प्रैक्टिस करता हूँ। अभी बिगिनर हूँ, पर कहते हैं प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। सूर्य दादा को प्रणाम किया, फिर मैं थोड़ी देर एक्सरसाइज करता हूँ। सुबह की ताज़ी हवा में बाहर घूमना हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। फिर मैं करता हूँ मेडिटेशन और प्राणायाम, जो हमारी कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करता है। फिर लूसी को बाय बोलकर आ जाता हूँ वापस अपने हॉस्टल कीर्ति निकेतन। हॉस्टल आकर रूम की सफाई करता हूँ, फिर बाल्टी उठाकर जाता हूँ नहाने। नहा धोकर श्री हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। फिर हम जाते हैं मेस नाश्ता करने। आज मेस में बने हैं पोहा जलेबी। नाश्ता करके मैं करता हूँ बैग पैक और रेडी होकर चल देता हूँ कॉलेज। टाइम हो गया 9:30। फिर बाहर वाटर कूलर से बोतल भरता हूँ, क्योंकि जल है तो कल है। इस खतरनाक धूप में चंबल का डाकू पहुँच जाता है अपने कॉलेज, RI भोपाल रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, NCERT। क्लास अटेंड करने से पहले जाता हूँ डेली मंदिर। यहाँ भी काफ़ी शांति और सुकून मिलता है। भगवान का आशीर्वाद लेता हूँ, हे प्रभु आज का दिन अच्छा जाए। फिर चला जाता हूँ क्लास। कोई नहीं आया तो लाइट बंद करके जाता हूँ सीधा लाइब्रेरी। थोड़ी देर न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। फिर गुनाहों का देवता, जो मैंने आधा पढ़ रखा है। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने भी गुनाहों का देवता पढ़ा है। फिर 11 बजे क्लास का मैसेज आ जाता है, तो कॉपियाँ उठाकर चल देते हैं क्लास अटेंड करने। क्लास ख़त्म होने के बाद आ जाता हूँ वापस हॉस्टल। थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ। फिर मैं गया मेस खाना खाने। रोटियों के लिए लगी है एक लंबी लाइन। एक बात तो सच है दोस्तों, स्वाद तो माँ के हाथ के खाने में ही होता है। रोटी और सब्जी लेकर मैं आ जाता हूँ रूम पर। आज बनी है छोले की सब्जी। एवरीथिंग इज टेम्परेरी, बट खाना खाते हुए तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना इज परमानेंट। खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, क्योंकि माइंड को रिफ्रेश करना भी ज़रूरी है। फिर शाम को 4 बजे उठकर मैं बैठ जाता हूँ पढ़ने, विपिन चंद्रा की ओल्ड NCERT आधुनिक भारत। मैंने इसको पहले भी पढ़ रखा है, पर यूपीएससी के लिए ज़रूरी है कि आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ें। NCERT बेसिक्स हैं, जो आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करती हैं। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आपके सक्सेस रेट बढ़ जाते हैं। PYQs देखते रहिए, थीम एनालिसिस कीजिए और कुछ कुछ आंसर राइटिंग भी करते रहिए, क्योंकि मेंस में आपको आंसर राइटिंग ही करनी है। और प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए भी आपको मेंस पर फोकस करना होगा, क्योंकि मेंस का जो सिलेबस है वही प्री का सिलेबस है। आप GS को पढ़िए, 8 से 10 बार NCERT पढ़िए और रिवाइज करते रहिए। साथ में कुछ शॉर्ट नोट्स भी बनाएं, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। अगर आप कॉलेज में हैं तो पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीज़ों पर भी फोकस कीजिए, क्योंकि कॉलेज लाइफ ही वो प्रीसियस टाइम होता है जो आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। आप क्विज़ेज़ में पार्टिसिपेट कीजिए, डिबेट्स, नुक्कड़ नाटक, स्पीच, यूथ पार्लियामेंट और अलग अलग कम्पटिशन्स में भाग लीजिए। कॉलेज में कल्चरल्स प्रोग्राम होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट कीजिए। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स और लीडरशिप या टीम वर्क जैसी क्वालिटीज़ को डेवलप करेगा। आप स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपनी हॉबीज़ को टाइम दीजिए, ये लाइफ टाइम तक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। बाहर बारिश हो रही होती है। लगभग 2 घंटे पढ़ने के बाद मैं खाता हूँ मम्मी के हाथ का बना हुआ चूरमा, जो उन्होंने घर से मेरे लिए रख दिया था। चैप्टर ख़त्म करके उसकी आंसर राइटिंग करता हूँ। कुछ टॉपर्स की कॉपी भी देखता हूँ एनालाइज करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद अब मैं पढ़ूंगा आषाढ़ का एक दिन नाटक, जो मोहन राकेश ने लिखा है। यह सच में बहुत अद्भुत नाटक है, जो महाकवि कालिदास को आधार बनाकर लिखा गया है। इसमें मल्लिका और कालिदास के प्रेम का विरह वर्णन किया है, जो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। यह नाटक हिंदी मास के आषाढ़ के एक दिन से शुरू होकर आषाढ़ के एक दिन पर ही ख़त्म होता है। कल हिंदी की क्लास में हमारे सर इसी नाटक को पढ़ाने वाले हैं। उन्होंने कहा है इसे पढ़कर आना है, और हमारे हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल में भी यह नाटक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज रात तक हम इसे पूरा ख़त्म करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट ख़त्म करके मैं जाता हूँ खाना खाने मेस।
आज बनी है खीर पूड़ी और सब्जी। दोस्तों के साथ खाना खाकर नवोदय से चली आ रही परंपरा, गिलास होते हुए भी थाली में पानी पीना, इसको बरकरार रखते हुए मैं आ जाता हूँ थोड़ी देर बाहर घूमने। आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है। खाना खाने के बाद बाहर घूमना हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होता है। माना शक्ल अच्छी नहीं है, पर जैसी भी है अपनी ही है। थोड़ी देर घूम फिर के मैं आ जाता हूँ वापस अपने रूम पर। दोस्तों बज चुके हैं रात के 9 और मैं आ गया हूँ हॉस्टल लाइब्रेरी, जहाँ मेरे सिवा कोई नहीं आता पढ़ने। खैर कोई ना, हमें तो पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आषाढ़ का एक दिन पार्ट 2। दोस्तों यूपीएससी की जर्नी में कोई आपको चेक नहीं करेगा। आपको खुद से मोटिवेट रहना है। टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन आपको ही मेंटेन करना होगा। कोई पढ़ रहा है या नहीं ये मैटर नहीं करता है। आपका कंपटीशन खुद से है, ना कि किसी और से। मुझे घूमते हुए पढ़ना अच्छा लगता है। अगर आप कॉलेज में हैं तो यूपीएससी के साथ साथ कॉलेज को भी लेकर चलिए। ऐसा नहीं कि आप यूपीएससी के लिए कॉलेज को इग्नोर कर दें। अगर आपके कॉलेज में रेगुलर क्लास लगती हैं और सीरियस पढ़ाई होती है तो डेली क्लास अटेंड कीजिए। ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आपको यूपीएससी में हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों की ज़रूरत है। खुद पर विश्वास रखिए, कंसिस्टेंट रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चीज़ों को रिवाइज करते रहिए और धीरे धीरे अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, क्योंकि इट्स अ मैराथन नॉट अ गेम ऑफ स्पीड। तो फाइनली हमारा नाटक ख़त्म हो गया है। 11:04 हो चुके हैं। अभी मेरे पास 1 घंटा बचा है, तो अब मैं करने वाला हूँ स्केच की प्रैक्टिस। आज का टास्क है जितना हो सके सीधी लाइन खींचना और पेन प्रेशर को होल्ड करना। जैसा कि मैंने कहा था, आप अपनी हॉबीज़ पर टाइम दीजिए। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यार मैं जिस काम में अच्छा था वो कर नहीं पाया। सबको सब कुछ नहीं आता, लेकिन सबको कुछ ना कुछ ज़रूर आता है। लास्ट में कुछ ऑब्जेक्ट स्केच बनाकर मैं गया हाथ मुँह धोने। रात को 12 बजे तक सो जाता हूँ, क्योंकि कल सुबह 5 बजे उठना भी है। ये था मेरा यूपीएससी प्लस कॉलेज का डेली रूटीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।